नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये नेताओं के नाकारापन का सबसे बड़ा नमूना है। देश की सरकार का ये नपुंसक हो जाना है कि देश के एक सांसद पर एक दो सैकड़ों 100 200 500 नहीं 2500 पॉर्न क्लिप्स मिलने के बाद वो विदेश भाग जा रहा है। सैकड़ों लड़कियां, हर वर्ग की लड़कियां, नौकरानियां, काम करने वाली महिलाएं उसके शोषण का शिकार होती हैं। कोई सड़क चलने वाला आदमी नहीं है, सांसद है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, मुख्यमंत्री का भतीजा है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल का प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं कि इसको दिया हुआ हर वोट मोदी को जाएगा। तो उसके दिए हुए गुनाहों की गारंटी भी क्या मोदी के खाते में नहीं जाएगी? अगर वो वहशी दरिंदा महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था, तो ये सब क्या मोदी और शाह के रिकॉर्ड में नहीं जाएगा? और ये अभी-अभी खुल गया मामला ऐसा नहीं है। ये मामला लगातार खुल चुका था। मोदी और शाह के संज्ञान में आना था, आ चुका था। नेता इस तरह का परिचय दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया को क्या हो गया है? मुझको लगता था कि सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, नाविका कुमार ये सब शो करेंगे। कहेंगे कितना दरिंदा था ये आदमी। लेकिन इन सबको डर लगता है कि अगर ऐसा किया तो साहब नाराज हो जाएँगे। इसलिए किसी अखबार, किसी मीडिया में चर्चा नहीं। देखिए, देश के कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बुलंद तरीके से बात कह रहे हैं, तर्कों के साथ बात कर रहे हैं। एक पत्रकार है, बहादुर पत्रकार है राजीव रंजन सिंह, काफ़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स रहती हैं, अपनी बहादुरी वाली पत्रकारिता की है। ले चलता हूँ आपके पास और आप सुनिएगा ज़रूर। मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। क्या गजब तर्क दिए उन्होंने गोदी मीडिया को, क्या कहते हैं ना, डूब मरने के लिए पानी भी कम पड़ जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरें। ये पूरा इंटरव्यू सुन के आपके मुँह से भी ये निकलेगा। चलते हैं राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका राजीव रंजन जी। हम लोगों ने बात करी एक सांसद की, वहशी सांसद की, जिसके पास 2000 से ज़्यादा सेक्सुअल पेन ड्राइव में अलग-अलग वीडियो मिले महिलाओं से, रेप के, महिलाओं के यौन शोषण के। देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे आज, लेकिन जब पूरी दुनिया में इसकी थू-थू हुई है, तो आज अमित शाह ने सफाई दी है। सांसद को जेडीएस पार्टी से निकाल दिया गया है, अमित शाह ने सफाई दी है, लेकिन हजूर आते-आते बहुत देर हो गई वाले स्टाइल में दी है। बड़ा सवाल ये है कि सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, क्या किसी चैनल पे आपने इनकी खबर देखी? देश के किसी भी बड़े अखबार में मैंने देखा कि इनकी खबर नहीं थी। मतलब जैसे मीडिया को दिख रही था खबर बहुत अंदर छोटी सी थी, जबकि ये संदेश खाली जब हुआ था तो पूरी मीडिया ने वहाँ पे पहुँच गई थी, मैडम लोग, भाई लोग वहाँ पे जा जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं संदेश खाली। ये तो संदेश खाली का बाप है, तो संदेश खाली का बच्चा है इसके सामने। एक प्रधानमंत्री का पोता, एक मुख्यमंत्री का भतीजा इस तरह से वैश्य हुआ है, विदेश भाग गया। इस सरकार में तो कहीं कुछ भी गड़बड़ कर लो, सीधा विदेश भाग जाओ, कोई समस्या नहीं है। इस गोदी मीडिया की खामोशी पे बड़ा खराब लगा। हमने दर्शकों से कहा था कोई करे या ना करे, 4PM तो करेगा। हमने फुल पेज छापा, फ्रंट पेज, कि किस तरह एक वहशी जानवर इस तरह यौन शोषण कर रहा है, बीजेपी के लोग खामोश है। लेकिन इस दौर में राजीव जी, ये मीडिया की ये खामोशी के डराती नहीं है आपको? इतनी बेशर्म मीडिया हो गई है कि ऐसे ऐसे चीजों को भी, चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का सहयोगी पार्टी है, खामोश है कि खबर नहीं लिखना। कुछ शर्म आती होगी, नहीं आती होगी लोगों को? देखिए, ये तो इट इज ए बिग बिग बॉटमलेस पिट। मतलब इनका जो आचरण, जो व्यवहार है, ये तो ऐसी गहरी काली खाई के अंदर चला गया है कि मतलब इनके आत्मसम्मान को वहां से ढूंढ के लेके आना भी जो है बहुत मुश्किल है। आपने देखिए जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा संजय जी, कि अमित शाह की सफाई आ गई है और बाकी सारी चीजें। देखिए, दो चीजें होती हैं मीडिया कवरेज में जो ध्यान देने वाली चीज। अभी हम जिस तरीके से इस इशू को गोदी मीडिया ने कवर किया है, वो किसी भी तरीके का तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन या समीक्षा नहीं है। ये सिर्फ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे के पूरे मुद्दे को। क्या आज की डेट में कवरेज कर रहा है गोदी मीडिया या जो न्यूज़पेपर्स हैं कि कुमारस्वामी जी ने कहा कि ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई वहां तो कांग्रेस की सरकार है, तो आप भाजपा से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? फिर उनके पिताजी बोल रहे, रेवन्ना जी, जिनके ऊपर में खुद प्रज्वल के पिताजी, जिनके ऊपर में मामला दर्ज हुआ है,
कि अरे ये आज की सीडी नहीं है, 4-5 साल पुरानी है, इसको मॉर्फ किया गया है। अब आप सोचिए, मतलब पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे उलझुलूल बिना सर पैर के स्टेटमेंट्स को मीडिया में जगह दी जा रही है जिसका कोई मतलब ये नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। आप इस चीज को समझिए कि इन्वेस्टिगेशन या फर्दर एक्सपोजे जो होना चाहिए वो कहां है? वो तो एक भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने नहीं किया इस मुद्दे के ऊपर में। न्यूज प्रिंट मीडिया जो है, वेयर आर द ओपिनियन पीसेस, वेयर आर द एनालिटिकल पीसेस, वेयर इज द न्यूज कवरेज विच गिव्स यू अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑन दिस इशू? कहां है? मतलब विश्लेषण करना या आप ये समझिए कि किसी भी तरीके के ओपिनियन पीसेस को लिखना, ये तो पूरी तरीके से गायब है। आप इस मुद्दे में सिर्फ क्या बोल रहे हो कि हमने जो है कार्रवाई कर देंगे, निकाल देंगे, या कांग्रेस की सरकार है। भाई ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उनके लोकल लीडर्स ने बताया था कि ये रेवन्ना जो है, प्रज्वल रेवन्ना, ये सीरियल ऑफेंडर है, इसके 2976 जो है पॉर्न क्लिप्स अवेलेबल है। आप कृपया करके जेडीएस के साथ में समझौता ना करें, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी घातक होता। इस चीज के बारे में तो कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा। हैड इट बीन ए कांग्रेस लीडर, अगर यही चीज कोई कांग्रेस लीडर ने किया रहता तो आप ये समझिए कि 72 घंटे तक इन्होंने वही चीज चलाया रहता। सैम पित्रोदा के 3 मिनट के वक्तव्य को 3 दिन तक इन लोगों ने चलाया। उसके बाद में मंगलसूत्र का एक इडियोटिक स्टेटमेंट जो था, जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, उसको पूरे 2 दिन तक ये लोग रन करते रहे। और इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल हो गया, पॉलिटिकल स्कैंडल हो गया, जिसने बता दिया कि इस देश में महिला अस्मिता और महिला सुरक्षित नहीं है। उस न्यूज को किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है बाय गिविंग स्पेस टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय मिस्टर अमित शाह या कुमारस्वामी। इनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए अमित शाह जी से कि आपकी भाई साहब क्या ऐसी मजबूरियां थी कि आपने अपने लोकल लीडर की बात नहीं सुनी? आपके लोकल लीडर्स ने जब आपको अवगत कराया तब आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़े संदेह के घेरे में जो ओपिनियन पीसेस लिखा जाना चाहिए, वो तो ये लिखा जाना चाहिए कि भाई बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, ये कर्नाटका से आते हैं। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी एक ही पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे आने वाला आदमी कर्नाटका से है, उसके रहते हुए कैसे इतनी बड़ी चूक हुई? ये मुद्दा है। और इस मुद्दे पे किसी भी तरीके से कोई भी विश्लेषण नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। आंखें मटका मटका के जो है एंकर कहा करती थी, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ की कालीन बिछी है अरविंद केजरीवाल के घर में। उन नविका कुमार जी को पूछना चाहिए 4 PM पे, आप भी बुला के आगे मटका मटका के कहिए कि 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, 2500 से ज्यादा पॉर्न क्लिप्स है, 2500 से ज्यादा पॉर्न क्लिप्स है। आपने कितने मिनट का मैडम अपने टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर में इस चीज पे बहस कराई है? आप ये बताइए। आप लोग बन गए हो न्यूज एंकर के बदले स्टेज आर्टिस्ट, या आर्टिस्ट बन गए। दे आर आर्टिस्ट। आंखें मटकाएंगे, भाव भंगिमा इनकी देखिए इस तरीके की करेंगे, पर जो मुद्दे की बात है, जो कहना चाहिए, उस चीज के ऊपर में ये कभी भी नहीं आएंगे। ये तो क्लियर कट पार्शियल बिहेवियर दिख रहा है मीडिया चैनल्स का। जी संजय। अच्छा, अगर मैं उनकी तरह नाटक करूं तो मुझे कैसे कहना चाहिए? 100 करोड़, 100 लोग नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, 2500, 2500 पॉन क्लिप्स। कैसे हैं मोदी जी? कहाँ थे आप? आपकी सहयोगी पार्टी का सांसद 2500 पॉन क्लिप्स लिए हुआ था, इतनी महिलाओं को। मोदी जी आपको शर्म आई? इसी तरह का नाटक करना चाहिए था ना मुझे भी, लेकिन मैं करा नहीं। मैंने तो बड़ी गंभीरता से पूछा, नावका कुमार की से मैंने अनुरोध किया, सुधीर चौधरी, अंजना, लोग अंजना मोदी कहने लगे। पता है आपको एक बड़ी खराब बात है राजीव रंजन जी, रायबरेली आया हूँ आजकल, अमेठी रायबरेली के गांव में घूम रहा हूँ। मैं देखता था कि किसी टाइम में नेता को गाली दो, अगर नेता को बुरा बुरा कहो तो जनता खुश होती थी। आजकल पत्रकारों को बुरा बुरा करो तो कहो कोई भी जना, तो
या मैं ये दूसरे शब्दों में कहूं कि पहले जनता नेताओं को गाली देती थी, अब जनता पत्रकारों को गाली देती है। और दूसरा सबसे बड़ा गंभीर बात है, हवाई हेलीकॉप्टर बनाया आज तक ने, देश का सबसे बड़ा तेज चैनल आज तक, जिसके मेन फेस सुधीर चौधरी। आप सोचिए, आप जिस चैनल का मुख्य चेहरा सुधीर चौधरी है, जो तिहाड़ जेल में रह के आया हो 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में, वो क्या चैनल, क्या पत्रकार, क्या ईमानदारी। लेकिन जनता का कमाल देखिए, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उतरा, उत्तराखंड में गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ नारे लगने लगे। झांसी में मोहतरमा पहुंचती हैं, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक मोदी। अब मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, वो हेलीकॉप्टर उतरता है तो वहां जनता नहीं होती, वो 100 पुलिस वाले लगे होते हैं। 100 पुलिस वालों के बीच में खड़े होकर मैडम जो है वो व्याख्यान देती है, मोदी जी की तारीफ करने की कोशिश करती है। मैं रात के 9 बजे, 9:30 बजे राजीव भाई गांव का दौरा करके लौटा। एक मैखाना दिखाई दिया मुझे, मधुशाला। मैंने वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग करी, वहां एक आदमी आ गया, अरे संजय जी, वो चरणों में लौट गया कि अरे भाई आपका चैनल इतना बढ़िया, एक शराब, मतलब शराब के ठेके पे। हमें तो कोई पुलिस की, होमगार्ड की भी जरूरत नहीं है, जनता के बीच में जाते हैं, गांव में बात करते हैं, तो दिखाऊंगा वो वीडियो भी, वो भी प्यार कर रहा है। और ये मोहतरमा हेलीकॉप्टर से उतर रही है, तो इनको 100 पुलिस वाले चाहिए। इस देश का जनमानस गोदी मीडिया के चेहरे को क्या पहचान गया राजीव जी? और ये पहचान गया तो क्या अब इनके लिए सच में खौफ है? क्योंकि ये जनता ये सब जानती है, आप सत्ता के लिए कैसे चरण वंदना कर रहे हैं, फिर ये पहचानती भी है। तो क्या अब ये आने वाला समय इनके लिए और परेशान होगा, जब आपको कोई देखेगा ही नहीं, जब आपको सुनेगा ही नहीं। तो ये मोदी जी और अमित शाह जी की जो तारीफें हैं कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, इसका करेंगे क्या? तो क्या, मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब जनता का इस तरह का गुस्सा दिखने लगा है, क्या 100 पुलिस वाले लगा के पत्रकारिता होती है? कभी हम और आप कभी कर सकते हैं ऐसा? सुधीर चौधरी तो ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप बताइए, एक पत्रकार को 10 ब्लैक कैट कमांडो की क्या जरूरत है? वाई ग्रेड की सुरक्षा जो है वो लेके व्यक्ति घूमता है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि आप गांव देहात में जाके घूम रहे हैं और आपको एक कोई पुलिस प्रोटेक्शन की किसी की जरूरत नहीं है। भाई सुधीर चौधरी को किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है? ये कमांडो लेके क्यों घूम रहे हैं? कमांडो की जरूरत क्या है? ये किसको डराने के लिए घूम रहे, किसको धमकाने के लिए घूम रहे, किससे रक्षा मांग रहे? भाई आप कुछ, कोई तो कारण होना चाहिए ना। आपको एलटीटी से धमकी मिली है कि आपको बब्बर खालसा से धमकी मिली है कि आपको बोडो उग्रवादियों से धमकी मिली है कि आपको नक्सलवादियों से धमकी मिली है? आपको किससे धमकी मिली है? आपको क्यों 22 ग्रेड सुरक्षा की जरूरत है? आपको क्यों 10-10 कमांडो लेके घूमने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छा अंजना ओम कश्यप जी का बताया कि जितने दर्शक नहीं उससे ज्यादा पुलिस वाले। तो ये तो हाल हो गया। इसको देखिए, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा टर्म है जर्नलिज्म, इस तरीके की जो जर्नलिज्म होती है उसको बोला जाता है एम्बेडेड जर्नलिज्म। एम्बेडेड जर्नलिज्म का अर्थ ये हुआ कि आप जो है पूरी सुरक्षा में घूमते हुए आप जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप वही बातें कर रहे हैं, वही बातें दिखा रहे हैं जो सरकार चाहती। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है यूएसए में आया था जब फर्स्ट टाइम इराक वॉर हुआ था कुवैत को लेकर 1989-1990 में। उस टाइम में एम्बेडेड जर्नलिज्म उस टाइम में आया था क्योंकि वियतनाम वॉर के टाइम में अमेरिका को यह समझ में आया था कि हमसे बहुत बड़ी चूक और गलती हुई है कि हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए वियतनाम वॉर के टाइम। और उसी कारण से हमको आनंद फानंद में रिचर्ड निक्सन को अनाउंस करना पड़ा अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने के लिए। ठीक है, कोई लॉजिकल एंडिंग पे वो वॉर नहीं जा पाया था। इनफैक्ट हार ही हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पहला ऐसा वॉर हुआ था 1989-1990 में कुवैत का, जो जहां एम्बेडेड जर्नलिज्म आया था, जिसका पब्लिक रिलेशन यानी पीआर, बकायदा पीआर एजेंसीज हायर की गई। ठीक है, और सीएनएन पे उसको एज ए वॉर मतलब दिखाया गया था, जैसे आर्मेगेडॉन हो रहा है या जैसे रैम्बो जा रहा है। वो उसी टाइम में मूवीज आई थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की। तो जैसे हॉलीवुड को रोनाल्ड रेगन ने और जॉर्ज बुश सीनियर ने मिसयूज किया था, ये वही चीजें भारतीय जनता पार्टी वाले वहीं से लर्न करके आए और वही चीजों को इंडिया में लेके आ रहे हैं। ये एम्बेडेड पूरा जो गोदी मीडिया है, ये आज की डेट में एम्बेडेड जर्नलिज्म कर रहा है। जो आपके दर्शक हैं, कृपया करके गूगल में EMBEDD एम्बेडेड जर्नलिज्म डाल के देखें, आपको पूरी इसकी कहानी पता चल जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, संजय जी आपने बोला कि जर्नलिज्म इस स्तर तक कैसे पहुंच गया। आप इस बात को समझिए, आपको मैं पूरी स्ट्रैटेजी
आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इन्होंने क्या किया आते सी। सबसे पहले तो इन्होंने मीडिया को इंफॉर्मेशन क्रंच प्रोड्यूस किया। आप 2014 से 2019 के बीच में देखेंगे, थोड़ा बहुत कहीं तो भी न्यूज लीक हो जाती थी, बट 2019 के बाद से न्यूज लीक होना बंद हुआ। ठीक है, इन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए न्यूज चैनल्स तक कोई बात पहुंचनी नहीं चाहिए, प्रिंट मीडिया तक कोई बात पहुंचनी नहीं चाहिए। इसके लिए हर तरफ से हर मंत्रालय को घेर दिया गया, कोई पत्रकार घुस नहीं सकता था। तो जब पत्रकारों को और सारे मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से जो भी संदेश देना है वो पब्लिक डोमेन में दीजिए, किसी भी पत्रकार से मिलिए मत जब तक पीएमओ आपको ओके नहीं करता। तो पहले इन्होंने क्या किया, मीडिया को कंट्रोल किया, इंफॉर्मेशन स्टार्व करके, इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचे नहीं। जब वो स्थिति आ गई तो उसके बाद में इनको ये समझ में आ गया कि अब इनको हम जो भी फीड करेंगे ये उस इंफॉर्मेशन को चलाएंगे, क्योंकि इनको तो 24 घंटे चैनल रन करना है। ठीक है, तो 24 घंटे जो इनको चैनल रन करना है, तो इनको जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करेंगे ये उसको लेंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन हार्मलेस होगी, जो सरकार के विरुद्ध नहीं होगी। तो इसलिए आपको नजर आएगा कि चीन में जो सेना में भर्ती हो रहे हैं वो बच्चे रो रहे हैं, और चीन की आर्मी कमजोर है, और पाकिस्तान में ये है, और श्रीलंका में फलाना है, और मालदीव में ठिकाना है। भाई, देश के मुद्दे चले गए हाशिए पे, और सामने क्या आ गया, चीन आ गया, पाकिस्तान आ गया, मालदीव आ गया, दुनिया श्रीलंका आ गया, सब कुछ आ गया। एक मिथ गढ़ा गया, एक मिथ गढ़ा गया कि एक आदमी नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे सोशल इकोसिस्टम को चेंज कर देगा, वो पूरे इकोनॉमी को जो है वो अकेला ही पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। दिस इज ए वेरी वेरी बिग मिथ। ये मिथ है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, ऐसा कुछ हिंदी में कहावत है। तो ये इन्होंने, गोदी मीडिया ने पूर्णतः ये बना दिया कि एक अकेला व्यक्ति जो है पूरे भारत का उद्धार कर देगा। उसके बाद में थर्ड स्टेज आया चरण वंदना का, है ना, चरण चुंबन का, मोदी स्तुति का, और उसमें ऐसा बना दिया गया कि ये तो आराध्य है, देव है ना, ये तो विष्णु जी के 11वें अवतार हैं, और ये देवों के देव हैं। और यहां तक कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो भी ऐसी वाहियात बातें करने लगी कि ये देवों के देव हैं। आप बताइए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कल आपने क्लिप रन की थी वो जरूर क्लिप रन कीजिएगा, जिसमें मोदी जी जो है वो वोट मांग रहे रेवन्ना का नाम लेके। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप हासन से रेवन्ना को वोट दीजिए, और आप मेरे दोस्त कुमार स्वामी को वोट दीजिए, ताकि मोदी मजबूत हो। अरे, भाजपा चली गई हाशिए पे, पार्टी चली गई हाशिए पे, और केंद्र में क्या आ गया, मोदी आ गया। भारतीय जनता पार्टी के यदि कोई भी कार्यकर्ता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो इस बात को समझें कि आपकी पार्टी आज हाशिए पे चली गई है, हाशिए पे, और केंद्र में सिर्फ एक आदमी रह गया, मोदी। और ये मोदी को पता नहीं क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, या जो भी इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन्होंने ना जाने इनको क्या मैसेजिंग दी है कि मोदी जी भी स्वयं इस गलतफहमी में आ गए हैं कि वो भगवान का अवतार है, और वही अपने दम पे इलेक्शन जिता सकते हैं। मैंने देखे जनवरी 2023 से व्हाट्सएप अपना यूट्यूब पे आके बोलना चालू किया जब अदानी का इश्यू आया था। मैंने अपने हर इंटरव्यू में पिछले 1.5 साल से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो है वो एक कॉरपोरेट का मुखौटा है। इस पूरे चेन को आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जो है कुछ कॉरपोरेट्स की भलाई के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे उनको फायदा होता है। वो जाके विदेशों में उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बदले में उनके जो कॉरपोरेट मित्र हैं, वो कॉरपोरेट मित्र मीडिया के चैनल्स को खरीदते हैं, या ऑलरेडी अगर उन्होंने खरीदा हुआ है तो उसमें वो बार बार नरेंद्र मोदी की स्तुति, उन चरण चुंबन, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा दिन भर सिर्फ मोदी मोदी दिखाएंगे। अच्छा, वो भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन्होंने मेन काम किया कि अपोजिशन को पूरा गायब कर। अपोजिशन आज की डेट में कहीं पे भी नहीं है। सैम पित्रोदा का, जैसे मैंने कहा, 3 मिनट के भाषण को आपने 3 दिन चलाया। ये किस तरीके की पार्शलिटी आप शो कर रहे हैं? तो ये पूरे कॉर्पोरेट, नरेंद्र मोदी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं 1.5 साल से ये बात बोल रहा हूं, और ये बात अब झलक झलक के सामने आ रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी भी हाशिए पे चली गई है। तो पार्टी से प्रेम करने वाले लोग कृपया करके इस पे ध्यान दें। जी संजय जी, आपने बड़े बड़े संस्थानों में काम किया, बिजनेस की बहुत बहुत बड़ी अच्छी खबरें छापी।
अब आपको पता है कि चैनल कैसे चलते हैं। पिछले दिनों में रिपोर्ट आई थी कि देश के सबसे बड़े चैनल आज तक और अंबानी के चैनल, इन दोनों का रेवेन्यू बहुत घट गया, विज्ञापन मिलना बहुत कम हो गए। जब जनता देखेगी ही नहीं तो विज्ञापन कम क्यों देगी? दूसरी तरफ ये लोग जब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूट्यूब एक सबसे सशक्त माध्यम हो गया, तो इनको यूट्यूब पे कोई देख नहीं रहा, इनके व्यू बहुत कम आ रहे हैं। हम लोगों के मुकाबले भी देख लीजिए आप, हम तो छोटी सी टीम है, छोटे से लोग हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मुकाबले में व्यू नहीं टिक पा रहे। तो क्या मतलब इसका ये माना जाए कि आप सरकार से तो पैसा ले लोगे, सरकार तो आपको माला माल कर देगी, लेकिन जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। ये जो जनता का रिजेक्शन है, जनता का रिजेक्ट करना है, ये कितना मायने रखता है मीडिया के लिए? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो आपका विश्वास है, आपकी साख ही है। संजय जी, मैंने सोचा था कि आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूं। मुझे आज ही 50 से ज्यादा फोन आए। आपके दर्शकों ने पता नहीं कहां से मेरा नंबर ढूंढ के निकाला और कहां कहां से लोगों ने फोन किया मुझे। असम से कोई फोन कर रहा, कोई पुडुचेरी से फोन कर रहा, और 50 से ज्यादा फोन आज मैंने रिसीव किए हैं। अगर मैंने 3 से 4-5 मिनट भी इन लोगों से बात की तो 250 मिनट आज सिर्फ मैंने बात ही की है लोगों से। इतने ज्यादा लोग खुश थे कि कोई तो आया जो मीडिया का आदमी, जो मीडिया को ही जो है आईना दिखा रहा है कि भाई आप लोग किस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, किस तो ये तरीके का गलत काम कर रहे हैं। कौन से प्रोग्राम को, हमारे वाले प्रोग्राम को देख के, कौन से प्रोग्राम को हाँ देख हाँ, के? जो कल आपने प्रोग्राम किया, जो आज ब्रॉडकास्ट हुआ था, है ना, उसको देख के 50 से ज्यादा लोगों के फोन आए मेरे को। पता नहीं कहां से नंबर उन लोगों ने मेरा नंबर निकाला। और मतलब आप समझ सकते हैं, मैं पिछले 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं संजय जी, मुझे आज तक कभी इतने फोन नहीं आए। ये ताकत है 4PM की, ये ताकत है संजय शर्मा की, ये ताकत है संजय शर्मा की बेबाक पत्रकारिता की। आप जो प्लेटफॉर्म देखिए, बहुत सारे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? वो तो संजय शर्मा ही एकमेव कर रहा है ना, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है। यदि राजीव रंजन सिंह के पास में बहुत विचार हैं, पर राजीव रंजन सिंह को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो जनता को अपने विचार कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो आपने ये बहुत सही बोला कि इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत घट गया है। ये कभी हम लोग 4PM बिजनेस यदि आगे शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल जो मीडिया संस्थानों का है 2014 के पहले और 2014 के बाद, उसके नंबर्स देके विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा कि ये गोदी में जाके क्यों बैठ। आज आप समझिए कि गौतम अदानी को कोई एनडीटीवी चला के प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या मुकेश अंबानी को जो है वो न्यूज 18 चला के कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नेटवर्क 18 से हो सकता है, सीएनबीसी से हो सकता है, मनी कंट्रोल से हो सकता है, पर वो जो न्यूज चैनल चला रहे हैं हिंदी के, उसमें उनको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। और यही हालत सबके साथ में है। यही कारण है कि ये उनके शरण में चले गए हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी, मतलब जो चैनल जो बड़े कॉर्पोरेट्स ओन नहीं करते, और जो बड़े कॉर्पोरेट्स ओन करते हैं वो तो शौकिया तौर पे इसको मीडिया को रन कर रहे ताकि उनके दूसरी जो लाइजनिंग के काम है, ठीक है, वो हो सके। आज आप देखिए ये मीडिया चैनल्स के जो एंकर हैं, यही सबसे बड़े जो है, मतलब समझ लीजिए मोदी जी के प्रचारक हो गए। आरएसएस के जैसे मोदी जी प्रचारक थे, वैसे मोदी जी के प्रचारक हो रखे हैं कुछ एंकर्स, और इन एंकर्स को ब्लैक कैट कमांडो दिए गए हैं। आप सोचिए, एक एंकर को गिरफ्तार किया जाता है बॉम्बे में, और उसको तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब रात में बैठ के उसको जमानत मिल जाती है। और वो एंकर दिन रात बैठ के दिस नेशन वांट्स टू नो, दिस नेशन वांट्स टू नो करके बात करता है। उसको पूछना चाहिए कि दिस नेशन वांट्स टू नो वेदर Mr. Amit Shah was aware about this heinous act of Mr. Praful Prasann, ये whosoever, क्या नाम था इसका, हाँ, जो भी प्रज्वल, हाँ प्रज्वल। तो आई मीन, अगर आप जो है हर मुद्दे पे बताते हैं कि लोगों को ये जानना है, लोगों को ये जानना है, तो भाई आप इस मुद्दे पे भी तो बताइए। आप कभी तो थोड़ी सी इम्पार्शियलिटी शो कीजिए। और ये महिलाओं से रिलेटेड मामला है, कोई कांग्रेस से रिलेटेड मामला नहीं है, ये महिलाओं से रिलेटेड मामला है। 2976 पॉर्न वीडियोस बनाने वाला आदमी, क्या समाज में उसके बारे में विश्लेषण होना नहीं चाहिए? क्या इस चीज का विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मजबूरियां थी कि सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने इनके साथ में टाई अप किया?
क्या ये विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी शासनकाल में आए हैं तब से औरतों की अस्मिता की ऐसी तैसी की मतलब हो रही है, औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस तरीके की वारदातें बढ़ गई हैं, तो भी मीडिया में क्यों कवरेज इनका कम हो गया? क्या इस चीज के बारे में नहीं विश्लेषण होना चाहिए? खून खौलना चाहिए। जो जनता आपकी देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनका खून खौलना चाहिए। यदि आप भारतीय हैं और आपके शरीर में यदि लहू प्रवाह करता है, पानी नहीं बहता, लहू बहता है, तो आपको इस मुद्दे के ऊपर में आके सड़कों पे प्रश्न करना चाहिए। गोदी मीडिया के एंकर जहां भी जाए कि आप हमें ये बताइए कि आप इस इशू को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस इशू का विश्लेषणात्मक कवरेज क्यों नहीं दे रहे हैं, आप क्यों अमित शाह के स्टेटमेंट को ही दिखा रहे हैं, आप क्यों कुमार स्वामी के स्टेटमेंट को ही दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं ये सवाल उठा रहे कि कुमार स्वामी और अमित शाह के बीच में क्यों टाई अप हुआ, इनके बीच में क्या बात हुई? वो नेता जिसने बार बार बोला है, यूट्यूब चैनल ने उसको कैरी किया है कि भाई मैंने बताया था अमित शाह जी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ये क्यों नहीं गोदी मीडिया के एंकर्स? जी ठीक संजय बात जी। है। आपने पूछा कि ब्लैक कैट कमांडो की जरूरत क्या है, कौन सा खतरा है, तो मुझे याद आया कि ब्लैक कैट कमांडो की शायद जरूरत इसलिए होगी कि एक नवीन जिंदल से 100 करोड़ मांगे थे तो जेल चले गए थे, उन्होंने वो खुल गया था मामला। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों से और पैसे मांग रखे हो, किसी कुछ ले भी रखे हो, तो कोई वापसी वापसी की डिमांड भी कर रहे हो, तो सुधीर चौधरी के लिए जरूरी है कमांडो के बीच में रहना। लेकिन बड़ा शर्मनाक है, देश की मीडिया का ये हाल पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है हम पे। लेकिन जो भी होगा, हम लोग तो इस तरह की बात करते रहेंगे। शुक्रिया राजीव जी, आपने इतनी सारी बातें करी, समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी, आपने पूरी बात सुनी। आप सहमत होंगे कि देश में अगर इस तरह के नेता होंगे, इस तरह की राजनीति होगी, तो पूरी दुनिया में भारत की साख खराब होगी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।